भीम नमो बुद्धाय। भारत सरकार ने जाति जनगणना का फैसला किया था, लेकिन उसमें जो जाति जनगणना या जनगणना कहिए, जिसने 35 कॉलम दिया, उस कॉलम में ओबीसी, पिछड़े, दलित जातियों का जो कॉलम दिया है, उसमें ओबीसी वर्ग के सबसे बड़ा धोखा कर लिया है। ओबीसी वर्ग को अलग से कोई कॉलम नहीं है, जबकि ओबीसी की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है और कई रूपों में ओबीसी वर्ग विभाजित हैं। हालांकि बिहार में 2 रूप में बताया गया है, पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति। तो कम से कम 2 रूप में तो माना ही जाए, ना तो इससे ज़्यादा रूप में बना दी जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 रूप में तो माना जाएगा। लेकिन ओबीसी का जो कॉलम है वो केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दिया, यानी ओबीसी की जातियों के साथ धोखा किया गया है। अरे जब जाति जनगणना करा रहे हो तो धर्म की जनगणना और जाति की जनगणना जब सब करा रहे हो तो उसमें तो क्लियर होनी चाहिए कि कितने एससी, कितने एसटी, कितने ओबीसी, कितने जनरल, सारे लोगों का तो होनी चाहिए, कितने अल्पसंख्यक और कितने माइनॉरिटी के लोग हैं। तब तो पता चलेगा सही रूप से कि भारत की जनसंख्या में कहाँ पर किसकी हालत क्या, सबकी दयनीय शिक्षण संस्थान क्या स्थिति है। और उस हिसाब से यदि भारत में यदि विकास का जो खर्च कर करके उसको विकास किया जाए तो भारत समृद्ध देश बन जा सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ तो सीधे सीधे अंधभक्ति हो रही है, कुछ लोगों को करोड़ों अरबपति बनाया जा रहा है और कुछ लोगों को गरीबी के दलदल में फंसाया जा रहा है। तो जाति जनगणना का जो कॉलम भारत सरकार ने बनाया है, जो 35 कॉलम, उसमें 12वें नंबर का जो कॉलम है उसमें लिखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य। तो अन्य में तो फिर सारे लोग आ गए भाई, इसमें पिछड़ी जाति के तो क्लियर किया नहीं गया। जबकि जो 1932 की जो जनगणना हुई तो उसमें बताया गया था कि 52% ओबीसी हैं। और जब बाबा साहेब संविधान बनाए तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि नहीं, एक तरह से भारत के लोगों को नहीं नापा जा सकता है। कुछ तो अत्यधिक अमीर वर्ग हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्री चलाते हैं, तो कुछ लोग उनके यहाँ मजदूरी करते हैं, तो कुछ मध्यम वर्ग हैं जो किसी तरह से अपना माने रोजगार करके या जो भी करके छोटा मोटा या बड़ा या नौकरी करके अपना पाल रहे हैं। अब कुछ एकदम दयनीय स्थिति में हैं जिनके खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, तो उनके लिए 5 किलो अनाज ही काफ़ी समझते हैं। लेकिन जब सबको रोजगार के क्षेत्र में जोड़ा नहीं जाए, सबको रोजी रोटी रोजगार न मिलेगा तो भारत समृद्ध देश हो नहीं सकता है। इसके लिए हर को कुछ न कुछ रोजगार की श्रेणी देनी जरूरी है। अब ऐसी स्थिति में जाति जनगणना जो बिहार सरकार ने कराई थी और कहा था कि नहीं, इतने लोग गरीब हैं, उनको कुछ न कुछ देना चाहिए, तो उस चीज़ को उजागर होना चाहिए और गरीबों के उत्थान की कोई उपाय हाल मैं यही कहूँगी कि जाति जनगणना केंद्र सरकार जो बहुत बड़ा धोखा किया है। जो बिहार की जनगणना हुई तो बहुत हद तक ठीक था, और बिहार की जनगणना के अनुसार ही देश में जनगणना होता तो देश के सभी राज्यों में जो भी गरीब वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, जो थोड़ा अति पिछड़े वर्ग है, दलित वर्ग है, एकदम मैंने जिनके खाने के नहीं, सबके जो है पता चल जाता। अब रोड पर भिखारी नहीं रहता। तो इस चीज़ को केंद्र सरकार ने अमल में नहीं लाया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको मतलब समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें ताकि पता चले कि सरकार जो है क्या कर रही है, इनकी मंशा क्या है। जय भीम, नमो बुद्धाय।